A very warm welcome to my students. Today I am going to start a new chapter of class 7th standard social science, first chapter environment. After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed here. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigold, and butterflies is gone forever. He shared his feeling with his classmate. In the assembly, the principal too sadly observed, "See how our environment is changing." In the class, Ravi asked his teacher, "What is environment?" "Whatever you see in your surrounding," said the teacher. Ravi, human environment reveals the activity, creation, and interaction among human beings. Natural environment. Land, water, air, plants एंड एनिमल्स कंप्रेज द नेचुरल इन्वायरमेंट। ये सब चीज़ें किस में आती हैं? हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। लेट अस लर्न अबाउट सम फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन। आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी लास्ट ईयर में क्लास में अपने, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। In this chapter, we are going to study in depth what is lithosphere. It is a solid crust on the hard top layer of the earth. What is lithosphere? जो hard crust part है हमारी earth का top layer, उसे बोलते हैं हम लोग lithosphere. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. वो किससे covered है? Rock and minerals से। अब बहुत thin layer है soil की। It is an irregular surface and various landforms such as mountain, plateau, plains, valleys, etc. Landforms are found over the continent and also on the ocean floor. ये जो हमारे माउंटेन्स, प्लेट्यूज वगैरह हैं, वो सारे इरेगुलर सरफेस हैं। दे आर नॉट इन अ सिमिलर सेम प्लेन लैंड नहीं कह सकते हो आप इसे। एंड ये जो लैंड फॉर्म है वो कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं ओशन के ऊपर, मतलब ओशन जो आपकी है उसके ऊपर जो लैंड का टुकड़ा होता है उसी को कॉन्टिनेंट, जो उसी को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फियर. Lithosphere is a domain that provides us forest, grassland for grazing, land for agriculture, and human settlement. It is also a source of mineral wealth. लिथोस्फीयर हमारे लिए क्या काम करता है, क्या है वो चीज़ें उसमें क्या इंक्लूडेड है? फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है फॉर ग्रेसिंग, लैंड है फॉर एग्रीकल्चर जो हम खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, और ह्यूमन सेटलमेंट, हम लोग रहते भी तो लैंड पे ही हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो कंटेंट्स बहुत सारे मिनरल्स वेल्थ भी हमारे लिथोस्फीयर में रहते हैं, मतलब लैंड के अंदर। यू कैन सी द फिगर 1.2 डोमेन ऑफ द इन्वायरमेंट। आप कैसा है ये? ऊपर एटमॉस्फेयर है, सेकेंड लेयर दी हुई, बायोस्फीयर दिया हुआ है, हाइड्रोस्फीयर दिया है, वाटर बताया हुआ है, एटमॉस्फेयर इज़ अ एयर, लिथोस्फीयर इज़ अ लैंड जहाँ पे आपके देखा हो फील्ड है, बस जा रही है, लोग सेटलमेंट हुए हैं, it is lithosphere. The domain of water is referred to as a hydrosphere. जो water होता है उसे हम बोलते हैं hydrosphere. It comprises various sources of water and different types of water bodies like river, lake, sea, ocean, etc. It is essential for all living organism. अभी ये सब जो चीज़ें हैं हमारी वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सी, ओशन, ये सब भी हमारे हाइड्रोस्फीयर हैं। हाइड्रोस्फीयर की ही सारे वाटर बॉडीज़ हैं एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम ह्यूमन बींग्स, इवन प्लांट्स, इंसेक्ट, फॉर एवरी वन वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। द एटमॉस्फियर इज़ इन द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। अभी एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे। एटमॉस्फेयर इज़ अ एयर जो सराउंडेड क्या है, पूरे अर्थ के ऊपर रोटेशन है, लाइक सराउंडेड है। विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव, वी कैन नॉट ब्रीथ। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। ये जो अर्थ के ऊपर हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही अर्थ को, एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है अपने साथ अराउंड इट। It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun.
जितने भी हमारी हार्मफुल रेस होती है उसे वो, जितनी भी हमारी रेस हैं हार्मफुल रेस, उसे उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। और इवन जो सन की लाइट होती है उसे भी, जो हार्मफुल होती है, डायरेक्ट नहीं पड़ती है हमारे ऊपर, उसे भी हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। इट्स कंसिस्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। एयर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? नंबर ऑफ गैसेस होती हैं, लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। डस्ट पार्टिकल्स है तो होते हैं, एंड वाटर वेपर्स भी होते हैं। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। जैसे चेंजेस एटमॉस्फेयर में होता है, लाइक इट इज़ चेंजिंग इन द क्लाइमेट एंड वेदर। प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को मिला के बनता है बायोस्फीयर, और अ लिविंग वर्ल्ड। आप ये कह सकते हो, ये तो लिविंग वर्ल्ड कह सकते हो, जिसके अंदर हम लोग क्या है? बायोस्फीयर। इवन अ ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो अ बायोस्फीयर। It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. बायोस्फीयर के अंदर सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंटरेक्ट करती हैं, लाइक वाटर, लैंड, एयर, फॉर देयर सपोर्ट सिस्टम, या फॉर सपोर्ट के लिए, लाइफ के लिए। What is ecosystem? At an NCC camp the Ravi class was attending, Jessie exclaimed, "What is heavy downpour? It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours over the lush green fields and coconut plantation." Hira from Jaisalmer exclaimed, "We get no rains, we see only kikar and sand. As far as the eyes can see, but you also find camel," said Ravi. हीरा ये कह रही है कि मेरे यहाँ पे जैसलमेर में वी आर नॉट गेटिंग रेन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंड है, कीकर है, एंड जहाँ तक भी आइस दूर तक देखो तो आपको सैंड ही सैंड नज़र आएगा, एंड बट ऑल्सो कैमल भी है वहाँ पे, ऐसा रवि ने कहा। हीरा सेज, "Just not camel. If you visit our desert, you will see snakes, lizard and many insect too." सिर्फ कैमल ही नहीं, वहाँ पे डेजर्ट में बहुत सारे एनिमल्स भी हैं, लाइक इंसेक्ट्स भी हैं, स्नेक, लिजार्ड, नंबर ऑफ वहाँ पे इंसेक्ट भी हैं। रवि wondered, why do the animals, the vegetation and the why people lives vary from place to place? Are they all related to each other? Oh yes, we much so, the teacher replied. All plants and animals and human beings depend on their intermediate surrounding. Often, they are also interdependent on each other. We all are independent or interdependent on each other. Like animals पे हम depend हैं, definitely plants पे हैं, और human beings भी पे भी plants and animals depend हैं. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding from an ecosystem. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lakes, river, ocean and even a small pond. This all the things which comes in surrounding is a part of environment. Okay. Do you think the part in which Ravi and his friends played formed an ecosystem? क्या आपको लगता है जिसमें पार्क में रवि एंड उसके फ्रेंड्स खेलते हैं वो भी इकोसिस्टम का हिस्सा है? डेफिनेटली येस. Human environment. Human beings interact with the environment and modify it according to their needs. हम ह्यूमन बींग्स अपने मॉडिफाई करते हैं इन्वायरमेंट को अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स. Earlier, humans adapt themselves to the natural surrounding. They lead to a simple life and fulfill their requirement from the natural around them. With time, need grew and become more varied. Human learns new ways to use the changes environment. They learn how to grow crops, domestically catered animals, and lead a settled life. The wheel was invented, surplus food uh, was produced, barter system merged, trade started, and commerce developed. Industry's revolution enables large-scale production. Transportation become faster. Information revolutions made communication easier and speedy across the world.
जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स की नीड्स बढ़ने लगी, हमारी जो सेटलमेंट है रहने का, डिफरेंट फूड, हम लोग का जो लिविंग स्टाइल है वो चेंज होने लगा। डेफिनेटली हम लोगों ने ये जो सराउंडिंग है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसको हमने मॉडिफाई किया। हमने बाटर सिस्टम को मर्ज कर दिया, फिर देन वी हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग, कमर्शियल भी सब चीज़ें हम लोगों ने चेंजेस कर दी। एंड हम लोग कम्युनिकेशन में इतना फास्ट हो गया, ईजी हो गया क्रॉस द वर्ल्ड, हम लोग कहीं पे भी बैठकर कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं। तो दिस ऑल आर द मॉडिफिकेशन दैट ह्यूमन बीइंग हैड मेड फॉर देयर बेनिफिट्स, और ये कह सकते हो कि फॉर देयर पर्पस ऑफ यूजिंग। हैव यू एवर थॉट why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? आपने कभी सोचा है कि गर्मियों के टाइम पे हमें वाटरमेलन के जूस बहुत पसंद होते हैं, एंड ठंड के टाइम पे हमें जो पीनट्स होते हैं वो रोस्टेड, लाइक उसे अच्छे से भून के हुए जो बने हुए रहते हैं वो हमें पसंद होते हैं खाने के, कंज्यूम करने के लिए। अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड इन ह्यूमन इन्वायरमेंट। एक परफेक्ट बैलेंस चाहिए हमें नेचुरल एंड इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच में। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड देयर इन्वायरमेंट इन द हारमोनियस वेज। बहुत सारी नंबर ऑफ चीज़ें हैं जो ह्यूमन बींग्स को लर्न करना चाहिए फ्रॉम द इन्वायरमेंट, नॉट टू यूज़ हार्म द इन्वायरमेंट। हमें उसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, इन्वायरमेंट को, ना कि उसे डिस्ट्रॉय करना है। Nuria, a girl from Mizoram, from Ravi class, often talks about the lush green surrounding of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home state during the coming vacation. Ravi teachers asks the student to draw the landscape, house and activity of the people and place they visit during the holidays. अभी यहाँ पे टीचर ने अपने बच्चों को एक एक्टिविटी दी हुई है। उन्होंने कहा है कि आप लैंडस्केप ड्रॉ करिए, कहाँ पे अगर आप जाते हो कहीं घूमने के लिए, कहीं हॉलीडेज़ बनाने के लिए, तो कैसी दिखती है वो प्लेस, वो आप एक पेपर पे ड्रॉ करिए। ये बच्चे लोगों को एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है। डू यू नो ऑन 5th जून एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड। 5th जून को हमारा वर्ल्ड डे इन्वायरमेंट होता है। We are celebrating it. Barter system. What is barter system? It is a trade in which goods are exchanged without the use of money. पहले के टाइम पे मनी नहीं था, में मनी अवेलेबल नहीं था, या हमने ऐसा इन्वेंट नहीं करा था, तो वी आर डूइंग बार्टर सिस्टम, वी आर फॉलोइंग बार्टर सिस्टम, लाइक वी आर एक्सचेंजिंग गुड्स टू गुड्स विदाउट यूजिंग मनी। जैसे चावल चाहिए तो हमने गेहूँ दे दिया उनको बदले में, लाइक फूड के बदले फूड। लेट्स डू दिस। टेक सम एल्डर पर्सन इन योर नेबरहुड एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। अपने आसपास या आपके फ्रेंड्स में या नेबर में कुछ लोग बड़े को आप अपने साथ रखिए एंड कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। द ट्रीज इन हिज हर नेबरहुड व्हेन ही एंड शी वॉज योर एज। आपके एज के टाइम पे वो लोग कैसे थे, उनका क्या बिहेवियर था, ट्रीज कैसे थे उनके ज़माने में, वो पता करिए। द इंडोर गेम्स ही और शी प्लेड, कौन कौन से गेम्स वो लोग खेलते थे आपकी एज में, वो पता करिए। हिज हर फेवरेट फ्रूट्स एट योर एज, हाउ डिड दे मेक दैम सेल्फ कम्फर्टेबल ड्यूरिंग हॉट एंड कोल्ड विंटर। ये सब चीज़ें आप उनसे पता करिए कि वो आपके एज में क्या बिहेवियर था, लाइक, और वो कैसे सर्वाइव करते थे, या वो क्या चीज़ें पसंद करते थे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक इट।